डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज एक और वीडियो को आपके साथ जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट एमसीक्यूज़ जो है वो आपको बताएंगे कि ई कैट के हवाले से, जो कि इम्पॉर्टेंट है, और इसी तरह से एमडी कैट के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल होगा। आज हम वेक्टर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने तीन जो है वो मोशन एंड फोर्स के वीडियो जो है वो बनाए हैं। उसमें हमने डिफरेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया है, और आप जानते हैं कि टॉपिक वाइज अब हम जो है वो वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो में जो है वो जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक वाइज अब हम आगे मूव करते जाएंगे। आज हम सिर्फ वेक्टर को डिस्कस करेंगे। वेक्टर में जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और जो रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं उसको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए चैनल के ऊपर तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह अपने फ्रेंड और फैमिली सर्कल में वीडियो को लाजमी शेयर करें। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। विच वन इज़ करेक्ट फॉर अ वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k। जो है वो ये हमारे पास वेक्टर है, इसके तीन कंपोनेंट हैं। तो इसके बारे में हमने बताना है। ऑप्शन है हैज़ डायरेक्शन 45 विद एक्स एक्सिस, हैज़ अ मैग्नीट्यूड 5, हैज़ अ मैग्नीट्यूड रेडिकल 17, हैज़ अ मैग्नीट्यूड 5 एंड डायरेक्शन 45 विद वाई एक्सिस। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का हमारे पास एक ही तरीका है कि रेडिकल हम लगाते हैं, और ये होता है हमारे पास 2। मैं डायरेक्ट जो है वो इसको फार्मूले में रख रहा हूँ, 2i स्क्वायर प्लस 2j स्क्वायर, और प्लस ये फार्मूले का है, और माइनस प्लस 3k होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस हम अंदर लगाएंगे, जिस वैल्यू के साथ भी माइनस होगा माइनस अंदर पुट होगा। तो ये होल रेडिकल है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4i स्क्वायर प्लस 4j स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। नाउ हियर इज़ i स्क्वायर इक्वल टू j स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सारे 1 के बराबर हो जाएंगे। बाकी आप इन सब को ऐड कर लें, 4 प्लस 4 और प्लस 9। ये हमारे पास आंसर निकल के आएगा 4 4 8 और प्लस 9, ये हो जाएगा 17। रेडिकल 17 जो है हमारे पास आंसर है, विच इज़ यू कैन सी क्लियरली सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के मैक्सिमम नंबर हमारे पास 3 ही होते हैं। लेट सपोज ये अगर 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जी एक्सिस है, तो ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा i, और ये जो है वो j, और ये हो जाएगा यहाँ पे k। तो 3 रेक्टेंगुलर जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं। अगर कोई भी एक वेक्टर होगा, अगर यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे हम, वेक्टर a, तो इस वेक्टर के ये 3 कंपोनेंट हैं, i, j और k। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन सी। Now you can see the next MCQ is in which quadrant the two rectangular components of a vector have same sign। कि किस क्वाड्रेंट में 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के सेम साइन है। जो क्वाड्रेंट किसे कहते हैं? 2 परपेंडिकुलर जो लाइंस होती हैं, इसके अंदर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये 4 जो है वो हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं। ये क्वाड्रेंट सिस्टम है। तो ये होता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे एक्स भी
पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे हमारे पास एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे आप देख लें दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से हमारे पास, ये सेम साइन है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास सेम साइन हमारे पास हैं। सो ऑप्शन ए इसका। इसी तरह से आप थर्ड क्वाड्रेंट भी देख लें, थर्ड क्वाड्रेंट में भी दो साइन हमारे पास सेम है, माइनस माइनस। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, ये दो क्वाड्रेंट हमारे पास सेम है। सो इसका ऑप्शन होगा सी, फर्स्ट एंड थर्ड। बाकी इसके अलावा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है ये डिफरेंट है। नेक्स्ट है आई डॉट जे क्रॉस के इज इक्वल टू। सो जे क्रॉस के को सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। जे क्रॉस के किसके बराबर है? सो जे क्रॉस के जो होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बराबर होता है आई के। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट में हम इसको सॉल्व करते हैं, ये यूनिट वेक्टर आई क्रॉस जे, जैसे कि आई क्रॉस जे होता है वो के बराबर होता है, तो इसी तरह से जे क्रॉस के जो होगा वो आई के बराबर होगा। अब ये आई डॉट आई आ गया, तो आई डॉट आई हमारे पास होता है आई स्क्वायर के बराबर, और आई स्क्वायर ऑब्वियसली किसके बराबर होगा? वो 1 के बराबर होगा। सो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नेगेटिव व्हेन दे आर। स्केलर प्रोडक्ट जो है वो दो वेक्टर्स का ये नेगेटिव साइन में होता है। कब होता है? दे आर के जब वो कैसे हों। तो स्केलर प्रोडक्ट हम दो वेक्टर का बनाते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अब कॉस यहाँ पे थीटा की जगह हमने एंगल लगाना है, ऐसा एंगल के जो हमारे पास माइनस साइन में आ जाए। सो यहाँ पे आप देख लें पैरेलल, परपेंडिकुलर, एंटी पैरेलल, दे आर रोटेटेड थ्रू 180। एंटी पैरेलल अगर हम देखें तो अगर यहाँ पर हम cos 180 लगा दें, cos 180 हमारे पास हो जाता है -1 के बराबर। सो -1 होगा तो ये ऑब्वियसली हमारे पास जो ए डॉट बी यानी कि दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है ये हमारे पास नेगेटिव साइन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम आगे भी सॉल्व करेंगे तो ये ए बी हो जाएगा माइनस के अंदर। सो इसका प्रोडक्ट हमें नेगेटिव में मिलेगा। कब मिल रहा है? 180 डिग्री। और 180 डिग्री कब होगा? जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय अ नेगेटिव नंबर ग्रेटर देन 1 देयर इज अ चेंज इन। सो एक वेक्टर लेट सपोज ए कर लेते हैं हम, ये हमारे पास ए वेक्टर है, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं एक नेगेटिव नंबर से, -1 से, -2 से हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो जब हम -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो नया प्रोडक्ट मिलेगा हमें क्या मिलेगा? -2a मिल जाएगा। तो अब हमें क्या चीज़ मिल गई? -2a। ये हमारे पास जो है वो नया नंबर आ गया, मैग्नीट्यूड हमें ये मिला इसका। तो अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, इट्स डायरेक्शन ओनली, इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ओनली, नन। तो अब आप देख रहे हैं जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो उससे उसका साइन भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड 2a है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू। क्रॉस प्रोडक्ट का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है दो वेक्टर्स का, वो किसके बराबर होता है? वो बेटा होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ते हैं तो उसमें हम फिर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो फिर हमें वहाँ पे मिलता है जो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होता है, या सिर्फ आप पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, पैरेललोग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट है द टू पैरेलल वेक्टर्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू। दो पैरेलल वेक्टर ए क्रॉस बी जो है वो किसके बराबर होंगे? तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ए क्रॉस बी ये बराबर है हमारे पास ए बी
साइन थीटा के, इसके साथ साइन आता है। अब साइन थीटा की जगह मैं यहाँ पे एंगल पुट कर दूंगा। अब जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे तो ऑब्वियसली उनमें साइन कौन सा होता है, 0 डिग्री का होता है। 0 डिग्री का साइन होता है तो साइन 0 आ जाएगा। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 होती है। ऑब्वियसली इस पूरे प्रोडक्ट को वो 0 कर देगा, तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो 0 आ जाएगी। सो ए क्रॉस बी की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है, 0 हो गई है जब वो पैरेलल होंगे। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है जे क्रॉस आई इज इक्वल टू। सो पीछे भी हमने यूनिट वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की बात की है, तो यहाँ पे है जे क्रॉस ए। अब अगर आई क्रॉस जे होता तो ये सिंपल की के बराबर होता है। ये सीक्वेंस याद रखिएगा। सीक्वेंस क्या है, आई पहले आता है, जे बाद में आता है और फिर के उसके बाद में आता है। तो अगर ये सीक्वेंस से चलेंगे तो साइन पॉजिटिव रहेंगे। अगर ये आ जाएगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, अगर ये दोनों आ जाएंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर इनका उल्टा होगा, सीक्वेंस चेंज होगी, जो ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा, तो इसमें साइन भी जो है वो चेंज हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं ऑर्डर जो है वो इसमें चेंज हुआ है, जे पहले आया, आई बाद में, तो जो के आएगा उसका साइन भी वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। The vector of 10 Newton is along the x-axis, y component is, y component हम कैसे निकालेंगे। लेट्स सपोज ए वेक्टर है तो इसका होगा हम ए y component इसका हो जाएगा इज इक्वल टू ए साइन थीटा। सो अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें यहाँ पे tan और साइन, अब यहाँ पे एंगल क्या रखेंगे हम, जिससे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया कि वो पैरेलल था, पैरेलल में हमारे पास 0 एंगल होता है। तो यहाँ पे भी वेक्टर जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में नहीं है। तो एक्स एक्सिस में है तो ज़ाहिर जो एंगल होगा वो 0 होगा। तो साइन 0 0 होगा, जो कि पूरी वैल्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो इसका जो वाई कॉम्पोनेंट का जो वाई कॉम्पोनेंट जो होगा इस वेक्टर का वो होगा 0। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट।